हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुमार महेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतिपुर पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे। आज हम लोगों का पहला लेक्चर होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का। तो आज की क्लास कॉमन रूप से चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी कोई भी हो, अगर आपको कभी भी साइकोलॉजी पढ़नी है तो साइकोलॉजी आप जब भी पढ़ेंगे, मनोविज्ञान जब भी पढ़ेंगे या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी जब भी पढ़ेंगे तो पहले आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि मनोविज्ञान क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होती है, आखिरकार हम इसको पढ़ते क्या हैं, आखिरकार क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान। इन सब चीज़ों पर हम लोग डिटेल क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट पर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए और आइए चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखिए, तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ सीडीपी की, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की, ठीक है, बाल मनोविज्ञान, ठीक है, बाल विकास एवं अध्यापन कला की हम लोग बात करें, जिसके अंतर्गत इसी को देखिए कुछ लोग साइकोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है, अर्थात देखिए मनोविज्ञान, क्या इसको बोलते हैं लोग, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, ठीक है। तो इसके अंतर्गत पहले हमको, अभी हम लोग सिलेबस पर बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिलेबस बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि बेसिक जो हमारी सीडीपी है, साइकोलॉजी है, इसमें हम लोग बेसिक साइकोलॉजी पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक साइकोलॉजी पर बात करेंगे और इसके अंतर्गत देखेंगे, हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। अगर देखिए हम लोग, ठीक है, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज साइकोलॉजी, कि मनोविज्ञान क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान क्या है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, क्योंकि जो आज मनोविज्ञान का स्वरूप है यह पहले इसका स्वरूप नहीं था। क्योंकि पहले हम लोग मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र के अंतर्गत करते थे, लेकिन आज वर्तमान में जो मनोविज्ञान है एक ब्रांच के रूप में, एक शाखा के रूप में, एक विषय के रूप में स्थापित हो चुका है, ठीक है। तो चलिए फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा क्या है। तो जैसे ही हम लोग साइकोलॉजी जान जाएंगे, शिक्षा जान जाएंगे, तब उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एजुकेशन साइकोलॉजी, कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तब उसके बाद हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे कि नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान का क्या नेचर है, इसको भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी विथ रिस्पेक्ट स्टूडेंट एंड टीचर अर्थात, ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध में मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे और उसी के साथ साथ कुछ हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट पर भी बात करेंगे। तो हम लोग एक क्लास में सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। तो जैसे ही हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसको लाइव हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और कॉन्सेप्ट को हम लोग अपलोडेड वीडियो के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको जहां भी डाउट होगा, जब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तुरंत मुझसे आप क्या करिएगा, पूछिएगा। वैसे भी पढ़ने के बाद आपको डाउट तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है साइकोलॉजी। इस चीज़ को हम लोग समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो पहली पॉइंट पर चलिए हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। इस पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो समय के साथ साथ साइकोलॉजी की अपनी डिफिनीशन बदलती रहती है और इन्हीं सारी डिफिनीशनों पर हम लोग क्या करनी है, चर्चा करनी है, ठीक है, कि एक अपने समय के अनुसार सभी डिफिनीशन क्या होंगे, चेंज हुई हैं। तो पहले आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो यह साइकोलॉजी है, इस साइकोलॉजी का अपना मतलब क्या है। तो चलिए आइए देखिए, डिस्कस करने की हम लोग प्रयास करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग मनोविज्ञान की बात करें, मनोविज्ञान, ठीक है, तो इस मनोविज्ञान को इंग्लिश में, इस मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछ ले साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, सीधे कहिएगा इंग्लिश भाषा का शब्द है। ये नहीं पूछ रहा है आपसे कि साइकोलॉजी किस भाषा से निकल करके आया है, ठीक है। अब देखिए, इस साइकोलॉजी को एक व्यक्ति है, चलिए देखिए, इस साइकोलॉजी की बात करें तो इस साइकोलॉजी को हम लोग अगर विभाजित करें, इसको तोड़ने का प्रयास करें, तो देखिए यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द हमारा है साइकी और दूसरा शब्द है हमारा लोगस,
ठीक है, एक शब्द हमारा साइकी है और दूसरा शब्द हमारा क्या है, लोगस है। देखिए साइकी का अगर हम लोग अर्थ ले तो इसका अर्थ होता है सोल, और लोगस का अर्थ ले तो इसका अर्थ होता है स्टडी। इसका अर्थ क्या होता है, स्टडी। अर्थात देखिए सोल का अर्थ होता है आत्मा, ठीक है, और स्टडी का अर्थ देखिए क्या होता है, अध्ययन करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन करना ही क्या है, मनोविज्ञान है, जो कि ऐसा पहले माना जाता था। देखिए हम लोग कह सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन करना ही क्या है, आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। तो ऐसा पहले होता था, तो पहले मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता था, सोल का अध्ययन किया जाता था, अर्थात आत्मा का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, तो मनोविज्ञान में सबसे पहले किसका अध्ययन किया जाता था, आत्मा का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, तो चलिए तो देखिए मैंने बताया आपको साइकोलॉजी को इंग्लिश में, मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी दो शब्दों में मिलकर बना है, एक शब्द साइकी, दूसरा शब्द क्या है आपका, लॉगस है। साइकी का मतलब सोल अर्थात आत्मा होता है, लॉगस का मतलब स्टडी अर्थात अध्ययन करना होता है। अब देखिए प्रश्न कहाँ से बनेंगे। प्रश्न की बात करें तो जो यह साइकी शब्द है, साइकी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो यह देखिए ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि साइकी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। लेकिन अगर लॉगस को पूछा जाएगा तो यह लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, देखिए लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, तो अर्थात हम साइकोलॉजी की बात करें तो यह ग्रीक या लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर क्या है, बना है। लेकिन जैसे ही आपसे साइकी पूछेगा तो साइकी ऑलवेज आपको बताना है कि जो साइकी है यह ग्रीक भाषा का शब्द है या यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है आत्मा। ठीक है, यह क्लासिफिकेशन देखिए किए हैं गैरेट। यह क्लासिफिकेशन कौन किया है, गैरेट नामक मनोवैज्ञानिक ने किया है। गैरेट नामक मनोवैज्ञानिक ने इसका क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि इसका क्लासिफिकेशन कौन किया है, कि गैरेट नामक मनोवैज्ञानिक ने इसका क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है। तो आपने देख लिया कि साइकोलॉजी में आत्मा का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब एक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता था, लेकिन अब वर्तमान में इसका स्वरूप बदल चुका है। वर्तमान में हम लोग मनोविज्ञान में, ठीक है, व्यवहार का अध्ययन करते हैं, बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। अब कैसे करते हैं इसको हम लोग डिस्कस करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब इसके बाद देखिए हम लोग को सेकेंड पॉइंट पढ़ना है कि मनोविज्ञान का विकास। तब हम लोग देखिए सेकेंड पॉइंट पढ़नी है, मनोविज्ञान का विकास। तो आइए देखिए सेकेंड पॉइंट पर हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं और उसको देखते हैं कि मनोविज्ञान के विकास की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं और एक एक चीज़ को क्या करते हैं, देखने का प्रयत्न करते हैं। तो आप लोग एक एक चीज़ को देखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, चीज़ें बिल्कुल आपको क्या होंगी, समझ में आएंगी। तो देखिए अब हम लोग साइकोलॉजी के विकास पर अगर बात करें तो देखिए साइकोलॉजी पहले कोई सब्जेक्ट नहीं था। पहले एक देखिए सब्जेक्ट होता है, एक विषय है, एक विषय है देखिए दर्शन। एक विषय देखिए क्या है आपका, दर्शन शास्त्र। एक विषय है आपका दर्शन शास्त्र। और इसी दर्शन शास्त्र में अर्थात फिलॉसफी में, ठीक है, इसी दर्शन शास्त्र में हम लोग अध्ययन करते थे। इस दर्शन शास्त्र में अध्ययन किया जाता था। किसका अध्ययन किया जाता था, ठीक है, चलिए इसके अध्ययन की बात कर लें तो अध्ययन किया जाता था आत्मा का, परमात्मा का और परब्रह्म का। ठीक है, तो हम लोग दर्शन शास्त्र में अध्ययन करते थे, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म का क्या करते थे, अध्ययन करते थे। ठीक है, देखिए अगर हम लोग आत्मा की बात करें, आत्मा का न तो कोई रूप होता है, न तो इसका देखिए आकार होता है कोई। जो आत्मा है यह अमूर्त होती है। आत्मा क्या होती है, अमूर्त होती है। ठीक है, आत्मा क्या होती है, अमूर्त होती है। ठीक है, तो अब इसी दर्शन से निकल के आया क्या, देखिए आत्मा, इसी दर्शन से निकल के क्या आया, आत्मा आया। तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मनोविज्ञान का पहले किस भाषा, किस सब्जेक्ट में अध्ययन करते थे, दर्शन शास्त्र में, तो पहले देखिए दर्शन शास्त्र में मनोविज्ञान का क्या किया जाता था, अध्ययन किया जाता था। मनोविज्ञान का
अध्ययन पहले अगर किसी सब्जेक्ट में किया जाता था तो वह किस में किया जाता था? दर्शन शास्त्र में। दर्शन शास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? आत्मा, परमात्मा और परब्रह्म का। अगर देखिए हम लोग आत्मा की बात करें तो आत्मा का न तो कोई रूप होता है, नहीं आत्मा का कोई आकार होता है, लेकिन आत्मा कैसी होती है? अमूर्त होती है, जो हमको दिखाई नहीं देती है। मैं आपसे पूछूं कि आत्मा मोटी है, लंबी है, चौड़ी है, 10 किलो की है, गोरी है, काली है, आप बता पाएंगे? नहीं, क्योंकि आज तक कोई आत्मा देखा ही नहीं है, क्योंकि आत्मा क्या होती है? अमूर्त होती है। ठीक है, तो चलिए एक चीज हम लोग को समझ में आ गया कि सबसे पहले किसी सब्जेक्ट में अगर मनोविज्ञान का अध्ययन करते थे तो वह किस में करते थे? दर्शन शास्त्र में। ठीक है, अब यहीं से देखिए, अब यहीं से बातें निकल कर आना क्या हुई? शुरू हुई। तो सबसे पहले अगर मनोविज्ञान में आत्मा की बात कोई किया था तो वह अरस्तु किया था। कौन किया था? अरस्तु। अर्थात देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें और इसके विकास की बात करें और विकास को समझने का प्रयास करें, तो एक एक चीज को चलिए आज मैं आप लोगों का क्लियर करा देता हूं। चलिए देखिए, अगर हम लोग बात करें तो 16वीं शताब्दी तक, किस शताब्दी तक? देखिए 16वीं शताब्दी तक, ध्यान समझिएगा, 16वीं शताब्दी तक यह माना जाता था कि जो मनोविज्ञान है वह आत्मा का विज्ञान है। 16वीं शताब्दी तक माना जाता था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। और यह बात कौन कहा था? यह बात कहे थे अरस्तु महोदय ने। कौन कहा था? अरस्तु महोदय ने यह बात कहे थे। और इस बात का समर्थन कौन किया था? इस बात का समर्थन किए थे प्लेटो, डेकार्टो, रूसो, रुडोल्फ गोइकल इत्यादि लोगों ने समर्थन किया कि हाँ सही बात है, मनोविज्ञान जो क्या है? आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, तो इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसीलिए अरस्तु को क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। मनोविज्ञान का क्या कहते हैं? जनक, फादर ऑफ साइकोलॉजी। अगर जब भी आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? अरस्तु होगा। ठीक है, तो देखिए 16वीं शताब्दी तक यह माना गया कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है। यह बात कहे अरस्तु, समर्थन किए प्लेटो, डेकार्टो, रूसो, रुडोल्फ गोइकल। ठीक है, चलिए इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब देखिए, अब दो बात आ गई, आखिरकार इनकी डिफिनीशन अमान्य क्यों हो गई? जैसे ही 16वीं शताब्दी आई और इनकी डिफिनीशन क्या हो गई? अमान्य हो गई। और डिफिनीशन अमान्य होने का कारण क्या था, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, एक शब्द यूज हुआ आत्मा, दूसरा शब्द यूज क्या हुआ? विज्ञान हुआ। अब देखिए, साइंस जो है यह मूर्त चीजों में विश्वास करता है। किस में विश्वास करता है? मूर्त चीजों में, जिस पर प्रयोग किया जा सके, जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। लेकिन आत्मा आपकी क्या है? अमूर्त है। आत्मा क्या है? अमूर्त है। अब लोगों से क्वेश्चन बनने लगा कि जितने लोग समर्थन कर रहे हैं सभी लोग बताने का प्रयास करें कि जो आत्मा है वह साइंस कैसे है। ठीक है, जो आपकी सोल है वह साइंस कैसे है, आप प्रूफ करके दिखाइए। और यहीं पर यह डिफिनीशन क्या हो गई? अमान्य हो गई। तब इसके बाद एक नई डिफिनीशन आई। इसके बाद एक क्या आई? नई डिफिनीशन आई 17वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? देखिए, इसके बाद एक नई डिफिनीशन आती है 17वीं शताब्दी में। एक नई डिफिनीशन आती है और वह डिफिनीशन लेकर के आते हैं, ठीक है, पंपानोजी महोदय। कौन लेकर के आते हैं? पंपानोजी। तो पंपानोजी महोदय इटली के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पंपानोजी महोदय इटली के रहने वाले हैं, जिसकी राजधानी कहाँ है? रोम है। ठीक है, तो देखिए पंपानोजी महोदय हैं, इटली के रहने वाले हैं। तो इन्होंने देखिए क्या कहा, अब इनको समझने की कोशिश करिए। इन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया है, ठीक है, कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द आपका साइकी और दूसरा शब्द आपका लोगस। तो बिल्कुल सही बात है कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द आपका साइकी और दूसरा शब्द आपका क्या है? लोगस है। लेकिन प्रॉब्लम यहां से है कि जो बताया गया कि साइकी का मतलब आत्मा होता है वह गलत है। अब यहां पर जो साइकी का मतलब होगा वह मन या मस्तिष्क
मन या क्या होगा, देखिए मस्तिष्क होगा, और इसका मतलब आप लोग जानते ही हैं, अध्ययन है। तो अब देखिए यहां से प्रश्न पूछा गया कि साइकी का मतलब आत्मा की बात करने वाले रूसो हो जाएंगे, गैरेट हो जाएंगे, लेकिन साइकी का मतलब मन या मस्तिष्क कौन बात किया था, ध्यान से समझिएगा। तो साइकी का मतलब मन या मस्तिष्क कोई बात किया था तो पंपानोजी महोदय ने किया था। कौन किया था? पंपानोजी महोदय ने किया था। अब इनके अनुसार देखिए डेफिनेशन क्या आ जाएगी कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का क्या है, विज्ञान है। तो यहां से डेफिनेशन देखिए निकल के क्या आ गई कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मनोविज्ञान आपका क्या है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। कौन सा? मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का क्या है? विज्ञान है। और इस बात का देखिए समर्थन कौन किया? इस बात का समर्थन किया थॉमस रीड, जॉन लॉक, रीचेरी इत्यादि लोगों ने क्या किया? समर्थन किया कि हाँ सही बात है कि जो मनोविज्ञान है यह मन या मस्तिष्क का क्या है? विज्ञान है। इस बात का समर्थन किया कौन? थॉमस रीड, जॉन लॉक और रीचरी। अब इन्होंने देखिए, अब इनकी भी डिफिनीशन 200 सालों तक चली, अर्थात 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में चली, और 19वीं शताब्दी में आकर के इनकी जो डिफिनीशन है इसका क्रिटिक होना क्या हुआ? शुरू हुआ। लोगों ने पूछना शुरू किया कि आप बताइए यह मन है और यह मस्तिष्क जो है आप कह रहे हैं साइंस है, तो अब देखिए मन भी क्या होता है? अमूर्त होता है। अभी मन हमारा यहाँ है, चला जाएगा कहाँ? अमेरिका चला जाएगा, होनोलुलु चला जाएगा, पास में रहना। तो मन भी हमारा क्या है? अमूर्त है। अगर हमको पता होता ना जो भी चीज़ें हैं कि किसी के मन में क्या चल रहा है, तो उस चीज़ों को हम लोग पहले क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं, पास में रहना। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। तो मन भी आपका अमूर्त था, तो इसीलिए यहीं से इनकी डिफिनीशन क्या हो गई? अमान्य हो गई। अब इसके बाद 19वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, और उस विचारधारा का जन्म हुआ जर्मनी से। कहाँ से जन्म हुआ? जर्मनी से। तो चलिए आइए देखने की कोशिश करते हैं एक नई विचारधारा को। ठीक है, आइए देखने की कोशिश करते हैं हम लोग एक नई विचारधारा। जब इनकी भी डिफिनीशन क्या हो गई? अमान्य हो गई, तो इसके बाद एक नई विचारधारा का, अब देखिए एक देश है जर्मनी, ठीक है। अब जर्मनी वही हिटलर का जर्मनी। तो हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं कहाँ? जर्मनी। यूरोप महाद्वीप में एक देश है जर्मनी, ठीक है। अभी कोरोना से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, अब हम लोग इस समय प्रभावित हैं। तो चलिए देखिए एक देश है जर्मनी। एक देश कौन है? जर्मनी, ठीक है। अभी चलिए जर्मनी पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग बात करते हैं, अब आ जाएगी आपकी 19वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 19वीं शताब्दी। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं 19वीं शताब्दी की। तो देखिए आपकी आ गई 19वीं शताब्दी, और 19वीं शताब्दी में एक व्यक्ति आएंगे जिनका नाम है विलियम उंट। विलियम उंट। और विलियम उंट कहता है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान चेतना का क्या है? विज्ञान है। एक शब्द नया आ गया, चेतना, कॉन्शियस माइंड। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। और इस बात का समर्थन किए विलियम जेम्स सली, वाइप्स इत्यादि लोगों ने क्या किया? समर्थन किया कि हाँ सही बात है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। तो अब देखिए 19वीं शताब्दी में एक नई विचारधारा निकल के आई, विलियम उंट के द्वारा लेकर के आया गया, ठीक है, कि मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है। अर्थात मनोविज्ञान में हम लोग चेतना का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अर्थात देखिए आत्मा से मन, मन से हम लोग कहाँ पर आ गए? चेतना पर आ गए। अब फिर इसके बाद समझने की कोशिश करें, और इस बात का समर्थन किया विलियम जेम्स सली और वाइप्स इत्यादि लोगों ने क्या किया? समर्थन किया कि हाँ सही बात है कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। अब विलियम उंट महोदय क्या आ गए?
विलियम उंट महोदय की अगर बात करें तो यह जिद पर आ गए। क्या आ गए? जिद पर आ गए कि मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि जो यह चेतना क्या है, साइंस है। क्योंकि सबकी डेफिनेशन इसलिए अमान्य हुई कि कोई सिद्ध करके नहीं दिखा पाया कि चेतना क्या है, साइंस है। तो चलिए अब यह सिद्ध करने के लिए देखिए क्या किए। तो यह देखिए रहने वाले थे जर्मनी के। कहाँ के रहने वाले थे? देखिए जर्मनी की। और जर्मनी के एक शहर है लिप्जिंग। देखिए जर्मनी की एक शहर है लिप्जिंग, और इसी लिप्जिंग शहर में एक विश्वविद्यालय है। इसी लिप्जिंग शहर में एक क्या था? विश्वविद्यालय। और इसी विश्वविद्यालय में, ठीक है, विलियम उंट क्या थे? प्रोफेसर थे। और इस विश्वविद्यालय का जो वर्तमान नाम है, वर्तमान नाम इसका जो है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। क्या नाम है? देखिए कार्ल, ये भी जर्मनी के रहने वाले, ये भी फिलासफर में, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। ठीक है, विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। और इसी विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया कि चेतना शब्द को सिद्ध करने के लिए, किस शब्द को? देखिए चेतना शब्द को सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए इन्होंने एक लेबोरेटरी की क्या की? स्थापना की। इन्होंने देखिए क्या बनाया? लैब बनाया। इन्होंने एक लेबोरेटरी की क्या की? स्थापना, अर्थात एक प्रयोगशाला बनाई, प्रयोगशाला। और यह जो प्रयोगशाला बनी थी वह 1879 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में इन्होंने एक प्रयोगशाला की स्थापना की। ठीक है, तो अर्थात यह मनोविज्ञान से संबंधित पहली प्रयोगशाला है। किससे संबंधित? देखिए यह मनोविज्ञान से संबंधित पहली प्रयोगशाला है। कभी भी प्रश्न आपसे पूछा जाए, यह देखिए आपका मनोविज्ञान से संबंधित पहली प्रयोगशाला है। पहली क्या है आपकी? प्रयोगशाला है। तो मनोविज्ञान से संबंधित यह पहली प्रयोगशाला है जो पूरे विश्व में क्या हुई थी? स्थापित हुई थी। इसीलिए विलियम उंट महोदय को प्रयोगशालात्मक मनोविज्ञान का क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है। तो इसीलिए इनको प्रयोगशालात्मक मनोविज्ञान का इनको क्या बोलते हैं? जनक कहते हैं। साथ ही साथ आधुनिक मनोविज्ञान का भी जनक कहा जाता है। किस मनोविज्ञान का? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो देखिए विश्व लेवल में बात हो गई। अब यहीं पर हम लोग थोड़ा सा भारत की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? भारत की, जिसकी राजधानी, ठीक है, न्यू दिल्ली है। जिसकी राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। चलिए तो देखिए यह भारत हो गया आपका। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नई दिल्ली यह वाला लिखा सही है कि नई दिल्ली यह वाला लिखा सही है। तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसको 1 कर देते हैं, इसको 2। वर्तनी के दृष्टि से कौन सा सही है? 1 वाला सही है कि 2 वाला सही है? तो देखिए भारत की बात करें तो भारत में जो पहली बार प्रयोगशाला स्थापित हुई थी 1915 में। कब हुई थी? 1915 में। और कहां पर हुई थी? कोलकाता में। कोलकाता में क्या हुई थी? स्थापना किसके द्वारा हुई थी? A.K. सेन गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? A.K. सेन गुप्त के द्वारा हुई थी। A.K. सेन गुप्त के द्वारा। तो इस तरह से देखिए ये तो प्रयोगशाला की बात हो गई। ठीक है, किसकी बात हो गई? प्रयोगशाला की बात हो गई, जहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो एक बार आप लोग समझने का प्रयास करें, एक बार आप लोग ध्यान से इसको देखने का प्रयास करें। एक देश है जर्मनी। जर्मनी में देखिए 19वीं शताब्दी में एक नई विचारधारा आई, वह लेकर के आए विलियम उंट। और विलियम उंट ने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, जिसका समर्थन विलियम जेम्स सली और वाइप्स इत्यादि लोगों ने किया। ठीक है, अब विलियम उंट महोदय जिद पर आ गए कि मैं चेतना शब्द को सिद्ध करके दिखाऊंगा, लेकिन अंततः सिद्ध नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जर्मनी देश में एक शहर है लिप्जिंग। लिप्जिंग शहर में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जिसका वर्तमान नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। और इसी कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में विलियम उंट क्या थे? प्रोफेसर थे। तो इन्होंने चेतना शब्द को सिद्ध करने के लिए
एक लेबोरेटरी की क्या की स्थापना की, अर्थात एक मनोविज्ञान से संबंधित पहले प्रयोगशाला की क्या हुई स्थापना हुई 1879 ईस्वी में। इसीलिए विलियम उनको प्रयोगशालात्मक मनोविज्ञान के साथ साथ आधुनिक मनोविज्ञान का भी जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग भारत में बात करें तो भारत में 1915 में, भारत में कब देखिए आपका, भारत में अगर हम लोग बात करें तो 1915 में, भारत में 1915 में, ठीक है, कोलकाता में पहली बार मनोविज्ञान से संबंधित प्रयोगशाला की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना AK सेन गुप्त के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो चलिए यह बातें हो गई। अब इसके बाद जब इनका भी शब्द यह मन भी जब प्रूफ नहीं हो पाया, जब चेतना प्रूफ नहीं हो पाया, तब इसके बाद एक नई विचारधारा निकल के आई। एक कौन सी विचारधारा निकल के आई? नई विचारधारा, जो एक सर्वमान्य विचारधारा है, जिसको लेकर के कोई आता है, वाटसन लेकर के आता है। कौन लेकर के आता है? वाटसन, JB वाटसन महोदय लेकर के आते हैं। तो चलिए अब उनके बारे में हम लोग समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं नई विचारधारा को। अब इसके बाद देखिए एक व्यक्ति है मैकडूगल, जिनका सिद्धांत है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन फिक्स होता है साइकोलॉजी का कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसका है? मैकडूगल का। ठीक है, तो चलिए एक व्यक्ति हैं, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए। एक व्यक्ति हैं या मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है मैकडूगल। ठीक है, जिनका सिद्धांत है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अब देखिए मैकडूगल की बात करें तो मैकडूगल महोदय की एक पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी, आउटलाइन साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान की अवधारणा। इसको देखिए क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान की अवधारणा, इनकी पुस्तक है। तो इसी पुस्तक में मैकडूगल ने पहली बार चेतना शब्द की क्या की, क्रिटिक की। तो इन्होंने चेतना शब्द का, देखिए ध्यान से, इन्होंने चेतना शब्द की क्रिटिक की और एक नया शब्द दिया, और एक क्या दिया, नया शब्द दिया। और कौन सा शब्द दिया? व्यवहार। एक नया शब्द दिया, व्यवहार। तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि व्यवहार शब्द देने वाला कौन व्यक्ति है, मैकडूगल है। किस पुस्तक में दिया? आउटलाइन साइकोलॉजी में दिया। लेकिन इसी व्यवहार शब्द का अध्ययन किया, इस व्यवहार शब्द का अध्ययन किए कौन? वाटसन। इस व्यवहार शब्द का अगर कोई अध्ययन किया तो कौन अध्ययन किया? वाटसन ने किया। ठीक है, इसीलिए वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। इसीलिए वाटसन को व्यवहारवाद का क्या बोलते हैं? जनक कहते हैं। तो वाटसन को इसीलिए व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। अब इसके बाद देखिए, मैंने कहा एक व्यक्ति है मैकडूगल, मैकडूगल की पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी, और इस आउटलाइन साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की अवधारणा, इन्होंने सर्वप्रथम इसी पुस्तक में चेतना शब्द की क्या की, निंदा की, और एक नया शब्द दिया। कौन सा? व्यवहार। तो जब भी पूछा जाए कि व्यवहार शब्द देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है, तो वह आपका मैकडूगल। लेकिन व्यवहार शब्द का अध्ययन कौन किए? वाटसन किए। ठीक है, जो USA के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। इसीलिए वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। किसका? व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ों को लिंक करके, बस आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करिए और एक एक चीज़ को देखने की कोशिश करिए। ठीक है, मेरे यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको पूरी चीज़ें डिटेल में पढ़नी पड़ेगी आपको, और एक एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी। तो बिल्कुल परेशान न रहिए, जितना मैं सिलेबस डिस्कस किया हूँ एक एक चीज़ को मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो चलिए देखिए, इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए और चीजें हमने समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद देखिए आ गई 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी, चलिए देखिए 20वीं शताब्दी, और 20वीं शताब्दी में आपके आ गए वाटसन महोदय। कौन है? वाटसन। ठीक है, अब वाटसन महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान किसका विज्ञान है?
व्यवहार का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ बिहेवियर। तो मनोविज्ञान जो आपका है व्यवहार का विज्ञान है। और इस बात का देखिए समर्थन कौन कौन किया, इस समर्थक बार बार पूछे जाते हैं। थॉर्नडाइक, पावलो, आईपी पावलो, स्किनर, फिर देखिए और कौन किया, वाटसन तो ही है, वाटसन, सीएल हल इत्यादि लोगों ने समर्थन किया और कहा कि हाँ सही बात है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, व्यवहार का, तो वर्तमान में जो मनोविज्ञान है इसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अर्थात देखिए सबसे पहले हम लोगों का जो शुरुआत हुआ था आत्मा से, आत्मा से हम लोग आए मन पर, मन से आए हम लोग, ठीक है, चेतना पर, और चेतना से आने के बाद व्यवहार पर आकर के मनोविज्ञान क्या हो गया, रुक गया। अर्थात तो वर्तमान में अगर किसी चीज़ का मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं तो किसका करते हैं, व्यवहार का। और इस बात को कौन लेकर के आया, वाटसन। इसीलिए वाटसन को व्यवहारवाद का क्या बोला जाता है, जनक कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो मनोविज्ञान का विकास आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मनोविज्ञान का कैसे विकास हुआ। आइए आपको मैं शॉर्टकट में मनोविज्ञान का विकास बताता हूं, फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं बताऊंगा मनोविज्ञान से संबंधित जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। हम लोग बेसिक जो मनोविज्ञान है इसको 2 लेक्चर में समाप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल एकदम पढ़ते रहिए। देखिए अगर हम लोग बात करें कि ये देखिए एक संरचना है और मान लेते हैं कि यह मनोविज्ञान रूपी एक क्या है, पेड़ है। यह देखिए आपका मनोविज्ञान रूपी एक क्या है, पेड़ है। धीरे धीरे इसका क्या होगा, विकास होगा। यह इसके देखिए रूट्स हैं, यह इसके क्या हैं, जड़ हैं। तो मनोविज्ञान की अगर हम लोग उत्पत्ति की बात करें तो देखिए मैंने बताया कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई थी, दर्शन शास्त्र से। किससे हुई थी, दर्शन शास्त्र से। तो जो मनोविज्ञान है यह दर्शन शास्त्र रूपी जड़ पर क्या है, टिका हुआ है, अर्थात दर्शन शास्त्र। और मैंने कहा था कि इसमें अध्ययन किया जाता है आत्मा का, परमात्मा का, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहीं से दर्शन से निकला आत्मा, अब आत्मा से मनोविज्ञान का विकास होना क्या होगा, शुरू होगा, ठीक है। तो अब देखिए हमने कहा कि 16वीं शताब्दी तक, किस शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी तक हम लोग कहते थे कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। आत्मा की इस बात को लेकर के कौन आए थे, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टो और चलिए फिर इसके बाद देखिए 17वीं शताब्दी। इसके बाद जब यह आत्मा की डिफिनीशन अमान्य होगी तो 17वीं शताब्दी आएगी, और 17वीं शताब्दी में आएंगे, ठीक है, मन या मस्तिष्क आएगा, मन या मस्तिष्क, ठीक है। मन या मस्तिष्क आ गया, और मन या मस्तिष्क को लेकर के आए थे पंपानोजी, पंपानोजी लेकर के आए थे। और देखिए पंपानोजी इटली के रहने वाले थे और इनका समर्थन किए थे देखिए कौन कौन, थॉमस रीड, रीचेरी, जॉन लॉक इत्यादि लोगों ने क्या किया था, समर्थन किया था। जैसे ही मन की डिफिनीशन अमान्य हुई तब उसके बाद 19वीं शताब्दी में एक नई विचारधारा लेकर के आए, ठीक है, चेतना का। कौन सा, चेतना की विचारधारा आई, और इस चेतना की विचारधारा को लेकर के आया विलियम उंट, जर्मनी के रहने वाले। इसका समर्थन किया विलियम जेम्स, जेम्स सली, वाइब्स इत्यादि लोगों ने क्या किया, समर्थन किया कि हाँ सही बात है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। अभी जब यह डिफिनीशन अमान्य हुई तब 20वीं शताब्दी में अर्थात वर्तमान में एक नई डिफिनीशन आई, किसकी, व्यवहार की। और व्यवहार की लेकर के कौन आए, वाटसन। और देखिए इस बात का समर्थन कौन कौन किया, थॉर्नडाइक अभी जस्ट बताए हैं, स्किनर, पावलो, सीएल हल,
इत्यादि लोगों ने समर्थन किया कि हाँ सही बात है कि मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है, विज्ञान है। तो देखिए यहीं से निकल के आया, पहले सबसे पहले दर्शन, दर्शन से आत्मा, आत्मा से ठीक है मन या मस्तिष्क, मन या मस्तिष्क चेतना, चेतना से क्या निकल के आया, व्यवहार, और ऐसे मनोविज्ञान का विकास हो गया। तो जैसे ही प्रश्न आपसे पूछे आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कभी कभी इन मनोवैज्ञानिकों को मैच कराने के लिए आता है कि कौन किस विचारधारा से संबंधित है। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए बहुत अच्छा, अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो कमेंट करके आप लोग बताते रहिए, जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछते रहिएगा, ठीक है। इसका कल मैं डिस्कस कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन पर चर्चा हम लोग करेंगे, कल के इसके क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे लाइव आकर के। चलिए तो इतनी बातें देखिए क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है वुडवर्थ। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है वुडवर्थ। अब देखिए वुडवर्थ क्या कहता है, इसको समझिए आप लोग। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है वुडवर्थ, और यह डिफिनीशन सीटेट में भी पूछा गया है, यूपी टेट में हर जगह स्टेटमेंट पूछा जाता है। अब वुडवर्थ का स्टेटमेंट आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए वुडवर्थ कहता है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, तत्पश्चात अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, फिर अपने चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में व्यवहार को धारण किए हुए है। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि यह डिफिनीशन किसकी है तो वुडवर्थ की है। तो देखिए वुडवर्थ ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपने आत्मा का त्याग किया, फिर मन और मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में व्यवहार को धारण किए हुए है। यह बात कौन कहा था, चलिए कमेंट करके बताइए, यह बात कौन कहा। हाँ वुडवर्थ। कौन कहा, वुडवर्थ ने इस बात को कहा। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं, आगे चीजों को समझते हैं। तो देखिए कुछ स्टेटमेंट हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उन स्टेटमेंट के बारे में हम लोग समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल। तो चलिए देखिए हम लोग विलियम मैकडूगल के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और देखिए विलियम मैकडूगल महोदय कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है, ठीक है, व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। कौन कहता है, देखिए यह कहते हैं कि मनोविज्ञान, कई बार पूछा गया स्टेटमेंट है, मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का विज्ञान है। आचरण का विज्ञान है। आचरण का क्या है, विज्ञान है। तो देखिए मैकडूगल कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार और आचरण का क्या है, विज्ञान है। और वहीं देखिए वाटसन क्या कहता है, वहीं देखिए वाटसन क्या कहता है। वाटसन कहता है कि जो मनोविज्ञान है वह व्यवहार का शुद्ध, निश्चित व सकारात्मक या धनात्मक विज्ञान है। थोड़ा सा अंतर है। देखिए वाटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित एवं सकारात्मक या धनात्मक विज्ञान है। ठीक है, यह कौन कहा। देखिए तो दोनों लोगों में थोड़ा सा अंतर है, बार बार इस स्टेटमेंट को एग्जाम में पूछता है। देखिए विलियम मैकडूगल कहता है कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का विज्ञान है, लेकिन वाटसन कहता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित एवं सकारात्मक विज्ञान है। और देखिए एक वाटसन, इन्हीं वाटसन महोदय का एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है, सबको पता है कि आप मुझे 1 दर्जन बालक दे दो, मैं किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, वकील या जो चाहूंगा वो बना सकता हूं। वह कौन कहा था, वाटसन। व्यवहार का अध्ययन करते समय कहते, या कहे आप मुझे एक बालक दे दो, उसे मैं जो चाहूंगा, ठीक है, वो क्या कर सकता हूं, बना सकता हूं। तो यह भी स्टेटमेंट बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग बताने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए स्किनर की बात कर ले हम लोग। स्किनर क्या कहते हैं, देखिए स्किनर महोदय क्या कहते हैं, बीएफ स्किनर। स्किनर महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। स्किनर क्या कहते हैं, देखिए मनोविज्ञान
व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। स्किनर महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का क्या है, विज्ञान है। यह बात कौन कहता है, स्किनर कहते हैं। ठीक है, चलिए सिगमंड फ्राइड की बात कर लेते हैं। सिगमंड फ्राइड क्या कहते हैं, सिगमंड फ्राइड क्या कहते हैं, चलिए देखिए। सिगमंड फ्राइड वियना के निवासी हैं, ऑस्ट्रिया वियना। यह कहते हैं कि मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला क्या है, विज्ञान है। देखिए क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। चलिए बहुत अच्छा। देखिए क्रो एंड क्रो क्या कहता है, देखिए क्रो एंड क्रो कहता है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का क्या करता है, अध्ययन करता है। चलिए क्रो एंड क्रो देखिए क्या कहते हैं, क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो, यह देखिए पति और पत्नी हैं। यह कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहारों तथा संबंधों का अध्ययन करता है, अध्ययन करता है। तो जो मनोविज्ञान है वह मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करता है। यह बात कौन कहता है, क्रो एंड क्रो कहता है। बस में रहना। और एक व्यक्ति हैं, देखिए मन नामक मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, देखिए मन कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है, मन कहते हैं ठीक है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से है। ठीक है, तो देखिए मन क्या कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से है, वैज्ञानिक खोज से है। अब देखिए आप लोगों ने समझा, सभी स्टेटमेंट में देखिए व्यवहार की बात की जा रही है। देखिए विलियम मैकडूगल कहता है मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का विज्ञान है। वाटसन कहता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध और ठीक है शुद्ध, निश्चित एवं सकारात्मक विज्ञान है। स्किनर कहता है कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला क्या है, विज्ञान है। क्रो एंड क्रो कहता है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहारों तथा संबंधों का क्या करता है, अध्ययन करता है। और मन कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से है। तो यह कुछ मनोविज्ञान की क्या थी, परिभाषा थी। तो मेरे समझ से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मनोविज्ञान को पूरा डिटेल में क्या कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। ठीक है, मनोविज्ञान को आप लोग पूरा डिटेल में समझ लिए। तो यहीं पर मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनके बारे में बार बार एग्जाम में क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। उसको भी देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। तब अगले सेगमेंट में हम लोग ठीक है शिक्षा की बात करेंगे, अर्थात इसके पार्ट सेकंड की बात करेंगे। तब बेसिक आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो एक एक चीज को आप लोग समझने का प्रयास करिए। कोई दिक्कत होगी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बुक की बात करें तो देखिए एक पुस्तक है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है रूसो। और रूसो की देखिए एक पुस्तक है, रूसो की पुस्तक है एमिल। कौन सी पुस्तक है, एमिल। बजमर है ना, शिक्षा शास्त्र पर लिखी गई पहली पुस्तक है। किस पर, देखिए शिक्षा शास्त्र पर लिखी गई पहली पुस्तक, लिखी गई पहली पुस्तक है, पहली पुस्तक है एमिल। तो जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाए कि एमिल पुस्तक किसकी है, तो जो एमिल पुस्तक है आपकी बसमर है ना, वह किसकी है, रूसो की। देखिए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्लेटो। और प्लेटो की देखिए पुस्तक है रिपब्लिका।
ठीक है, या रिपब्लिक, जो भी लिख करके आएगा। प्लेटो की है आपकी रिपब्लिका। एक व्यक्ति है देखिए रूडोल्फ गोयकल, रूडोल्फ गोयकल, रूडोल्फ गोयकल की पुस्तक है साइकोलॉजिया। देखिए कौन सी पुस्तक है, साइकोलॉजिया। तो जब भी पूछा जाएगा कि साइकोलॉजिया पुस्तक किसकी है, रूडोल्फ गोयकल, और इसी पुस्तक में पहली बार मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ था। पहली बार मनोविज्ञान, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ था। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पहली बार मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग कौन किए थे, तो रूडोल्फ गोयकल ने किया था। किस पुस्तक में, साइकोलॉजिया में। फिर इसके बाद देखिए, अभी मैंने एक पुस्तक का नाम बताया ही था, मैकडूगल की है, ठीक है, मैकडूगल की आउटलाइन साइकोलॉजी, आउटलाइन साइकोलॉजी, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए और हम लोग बात करें तो थॉर्नडाइक की पुस्तक है, थॉर्नडाइक की, देखिए थॉर्नडाइक की दो पुस्तक है। एक पुस्तक का नाम है देखिए एनिमल इंटेलिजेंस, और एक पुस्तक है एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। तो यह पुस्तक है जिनके बारे में बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। देखिए एक पुस्तक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, द कंडीशन ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है, यह पुस्तक रॉबर्ट एम गैने की है, रॉबर्ट एम गैने की है। चलिए एक पुस्तक है देखिए द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। देखिए कौन सी पुस्तक है, द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। और इस पुस्तक की अगर हम लोग बात करें तो यह पुस्तक आपकी देखिए सीएल हल की है। तो देखिए कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण पुस्तक बता दिया। इसके बाद बहुत सारी पुस्तकें हैं जो हम लोग टॉपिक पढ़ते रहेंगे, और उन टॉपिकों के बीच में जैसे जैसे ये पुस्तक आती रहेगी मैं इनका नाम क्या करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। तो बिल्कुल किसी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देख लीजिए एक बार, देखिए रूसो की एमिल है, प्लेटो की रिपब्लिका है, रूडोल्फ गोयकल की साइकोलॉजिया, पहली बार मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ, मैकडूगल की आउटलाइन साइकोलॉजी है, पहली बार व्यवहार शब्द का प्रयोग हुआ, थॉर्नडाइक की एनिमल इंटेलिजेंस और एजुकेशन साइकोलॉजी है, द कंडीशन ऑफ जो लर्निंग है यह किसकी है, रॉबर्ट एम गैने की, द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर किसकी है, सीएल हल की है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फिर अगले सेशन पर बात करेंगे। तो देखिए आज हम लोगों ने बेसिक साइकोलॉजी में, ठीक है, तो एक तो हम लोग पढ़ लिए मनोविज्ञान क्या है। हमने कहा मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ऐसा पहले माना जाता था, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द साइकी और दूसरा शब्द क्या है, लोगस है। साइकी जो है ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, सोल या आत्मा, इसीलिए मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा जाता है। लेकिन यह डिफिनीशन अमान्य हो गई, उसके बाद नई डिफिनीशन लेकर के आया पंपानोजी, और पंपानोजी ने कहा कि साइकी का मतलब मन या मस्तिष्क होता है, अर्थात मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। जब इनकी डिफिनीशन अमान्य हो गई तो 19वीं शताब्दी में एक नई डिफिनीशन लेकर के आए विलियम उंट, और विलियम उंट ने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। विलियम उंट ने क्या कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, और यह जिद पर आ गए। और चेतना को सिद्ध करने के लिए इन्होंने क्या किया कि जर्मनी की शहर लिप्जिंग में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, ठीक है, 1879 ईस्वी में एक प्रयोगशाला की स्थापना की, जो मनोविज्ञान से संबंधित पहली क्या थी, प्रयोगशाला थी। इसीलिए विलियम उंट को प्रयोगशालात्मक मनोविज्ञान का जनक के साथ साथ आधुनिक मनोविज्ञान का भी क्या बोलते हैं, जनक कहते हैं। इतनी बातें क्लियर। फिर एक व्यक्ति है मैकडूगल, मैकडूगल ने पहली बार इनकी क्या की, क्रिटिक की, और अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में और एक नया शब्द दिया व्यवहार, और उसी व्यवहार शब्द का विस्तृत अध्ययन किया वाटसन, इसीलिए वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। और वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो वर्तमान में हम लोग मनोविज्ञान में व्यवहार का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इतनी चीजें हम लोगों ने क्या किया, पढ़े। अब इसके बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है, ठीक है, इसका नेचर क्या है। तब उसके बाद हम लोग अपने सिलेबस पर क्या आएंगे शुरू, और उसके बाद एक एक क्वेश्चन पर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से भी बार बार एक प्रश्न क्या होता है आपका बनता है। तो चलिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।